जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। और मित्रों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या माँ धूमावती के बारे में आपको उनके रहस्य, उनकी जानकारी दूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। धूमावती महाविद्या है, वो 10 महाविद्याओं में से 7वें नंबर पे आती है माँ धूमावती। और माँ धूमावती की कोई भैरव नहीं है, ये आप सभी जानते होंगे कि उनकी कोई भैरव नहीं है। इनको हम धूमरा और सुतरा के नाम से भी जानते हैं, धूमरा और सुतरा। अच्छा, इनके संदर्भ में एक कथा है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और गूगल वगैरह इंटरनेट पर सब जगह है कि एक बार माता पार्वती और शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती को उनको भूख लगी, तो उन्होंने शिव जी से बोला कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ भोजन चाहिए। तो शिव ने नहीं सुना। फिर उन्होंने दूसरी बार बोला, तब भी शिव ने नहीं सुना। तो माता पार्वती को क्रोध हो गया और माता पार्वती ने भगवान शिव को निगल लिया। निगलने के बाद उनके शरीर में से जो धुआं निकला, इससे उनका नाम धूमावती पड़ा। ये हर जगह कथा है। धूमावती स्वयं नियंत्रणिका है, मतलब स्वयं का नियंत्रण रखती है। इन पे किसी का नियंत्रण नहीं चलता है। शिव को निगलने का अर्थ है स्वामित्व निषेध, यानी इनको किसी स्वामित्व की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको विधवा स्वरूप भी कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे घर को नष्ट करेगा, मैं उसी से ही विवाह करूंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका प्रकट किया था। उग्र चंडिका जो सैकड़ों गीदड़ियों जैसी आवाज़ होती थी उनकी। अच्छा, इनके रथ पे काक ध्वज होती है और सूप होता है, कौवे का एक झंडा होता है इनके जो रथ पर है, और इनके हाथ में सूप होता है। सूप आपने देखा होगा कि जिससे जो घरेलू जो औरतें जो दाल चावल वगैरह जो छानती हैं, तो उससे कचरा बाहर निकलता है, बाकी दाल वगैरह सब रह जाती है। तो इसका अर्थ ये होता है कि सब आपके दुखों से, शत्रु या किसी प्रकार का रोग या कोई किसी प्रकार का दुख, वो सब दूर हो जाएगा, आप ही आप रह जाएंगे स्वस्थ। ये सूप का अर्थ यही होता है। और धूमावती की उपासना से रोग निवारण, विपत्ति नाश, युद्ध में विजय, उच्चाटन, मारण के लिए किया जाता है। यानी कि उपासना करने से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। इनको माता लक्ष्मी का ज्येष्ठा भी कहा जाता है, यानी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन भी बोला जाता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा है, जो धूम्रा होने से धूमावती कही गई है। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से भी इनका उल्लेख होता है। वाभ्रवी और तामसी जो प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट करती हैं। अच्छा, इनकी उपासना भगवान परशुराम ने भी की थी, तभी तो वो युद्ध में इतने प्रगढ़, मतलब इतने होशियार थे कि उनको कोई जीत नहीं सकता था। महर्षि परशुराम जो विष्णु के जो अवतार थे, तो महर्षि परशुराम ने भी, भगवान परशुराम ने भी इनकी उपासना की थी। अच्छा, भारत में स्वाधीन स्त्री को इनकी कठोर तप करना निषेध है। इनकी जो स्वाधीन स्त्री होती है, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको इनकी उपासना, कठिन उपासना नहीं करनी चाहिए। बाकी सौम्य पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। आखिर माँ है, माँ बुरा थोड़ी ना चाहिए। एक पराम्बा, एक शक्ति है, वो ऐसा बुरा नहीं चाहिए, पर कठिन पूजा करने से औरतों को बचना चाहिए। दतिया में मंदिर है एक, धूमावती और बगलामुखी का एक साथ एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पे स्वाधीन स्त्रियों का निषेध है अंदर जाना। बाकी बगलामुखी भी तो जा सकती हैं। मैं वैसे गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने उन किताबों में पढ़ा है। अच्छा, इनका नकारात्मक प्रभाव मैं आपको बताता हूँ। ये पहली बात तो ये कला प्रिय होती है। ये जो महाविद्या, ये कला प्रिय है। इसका साधक थोड़ा भटकता है, क्योंकि धूमावती जो साधना है, धूमावती जो तत्व है, वो थोड़ा क्रूर। अगर हम क्रूर शब्द थोड़ा गंदा हो गया, क्रूर ना बोले, हम शुष्क बोलेंगे। शुष्क मतलब थोड़ा सा प्यार रहित, थोड़ा सा रहम रहित बोल सकते हैं हम उसको। तो क्या होता है कि
इनके जो साधक हैं ना थोड़े भटकते हैं। अच्छा, इनके योगी और जो साधक होते हैं, जो माँ धूमावती को जो इनकी साधना करते हैं, इनके पास अगर कोई ज्ञान लेने जाए ना, धूमावती जो साधक होते हैं, उनके जो योगी होते हैं, तो वो भगा देते हैं कि जाओ यहाँ से, कोई यहाँ ज्ञान व्यान नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें घमंड है कि हमें इतना ज्ञान है। वो थोड़ा उनका जो चित्त होता है, जो उनका तत्व होता है, वो थोड़ा शुष्क हो जाता है, थोड़ा रूखा रूखा हो जाता है, थोड़े रूडली, इंग्लिश में बोले ना, थोड़े रूडली स्वभाव के होते हैं, क्योंकि उनका वो माँ धूमावती का तत्व है ही ऐसा, जो उनका जो प्रभाव पड़ता है वो ऐसा ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं सिखाना चाहिए, उनको खुद को भी पता होता है कि हमें ज्ञान देना चाहिए। वो ज्ञान देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ज्ञान नहीं देते हैं, वह थोड़ा उनका चित्त वैसा हो जाता है, और कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 10 महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली महाविद्या है। इनको सिद्ध करना कोई आवश्यकता की बात नहीं है, इनको सिद्ध करना कोई ज़रूरी नहीं है। इनकी सिर्फ स्तुति कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, हवन कीजिए, तर्पण कीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाती माता। आप मित्रों, आप शत्रु रहित हो जाएंगे। अगर कोई शत्रु होगा ना इस संसार में आपका, अगर आप महाविद्या की सेवा कर रहे हैं धूमावती की, तो वो जड़ से उखड़ जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनके जो साधक होते हैं और इनके जो भी इनको मानने वाले होते, जो उनकी उपासना करने वाले थे, उनमें श्राप देने की क्षमता होती है। तो ना तो उनसे आप कभी भिड़ें, ना उनकी कभी बद्दुआ लें, नहीं तो सातों की सातों पीढ़ियाँ आपकी ख़राब हो जाएंगी। ये बहुत मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं कि उनके अंदर श्राप देने की क्षमता हो जाती है। और 10 महाविद्याओं में अगर आपने 1 महाविद्या 2 महाविद्या कर ली, तो आपको तीसरी महाविद्या माँ धूमावती भी कर लेनी चाहिए। अगर आप और महाविद्याओं के साथ, या आपने एक भी महाविद्या करी हो, तो आप धूमावती ज़रूर कर लें। क्यों? क्योंकि आप सारी कृत्यों का राज जान लेंगे, और माँ स्वयं धूमावती आपको सारे कृत्य बताएंगी। ये एक गुप्त रहस्य है माँ धूमावती का। कृत्यों भी होती हैं, इनके बारे में फिर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं महाविद्याओं पे ही चल रहा हूँ। और इनका एक मैं आपको गुप्त बात बताता हूँ। 10 महाविद्याओं में जो भी महाविद्या धूमावती को छोड़कर, तो पहले उनके भैरव की पूजा होती है, फिर उस महाविद्या की पूजा होती है। जैसे आप मान लीजिए आप माता महाकाली की सेवा करते हैं, उनकी साधना करें, तो आपको पहले महाकाल भैरव की उपासना करनी पड़ेगी, फिर महाकाली की उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन धूमावती में आपको सबसे पहले माँ धूमावती की सेवा करनी होगी, उसके बाद उनके शिव की। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो मना किया था कि इनके कोई शिव नहीं होते, तो स्वयं भोलेनाथ, शिव शंभू शंकर भगवान की आपको बाद में सेवा करनी है। यही इनके शिव हैं। तो पहले धूमावती, फिर बाद में भगवान शिव की पूजा करनी होगी, तभी ये साधना सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी। चाहे आप जीवन भर लगे रहें, तो साधना सिद्ध नहीं होगी। तो पहले धूमावती, फिर भगवान शिव। तो मित्रों, ये थी माँ धूमावती की साधना सिद्धियाँ, उनके रहस्य। आप बताएं कमेंट्स बॉक्स में कैसा लगा आपको। तो कल मैं आपको बगलामुखी के बारे में कुछ विचित्र बातें बताऊंगा, अच्छी बातें और विचित्र बातें। ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।